नमस्कार दोस्तों। आज मेरा शीर्षक है भागवत कथा। मैं आपको अपने शब्दों में इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रारंभ। श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और अन्य भक्तों के लिए बताया। यह कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग बताता है। इसमें कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। भागवत महापुराण को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सार कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं, भक्तों की कथाओं और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। यह कथा राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में कही गई है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, पहला भाग राजा परीक्षित और उसका श्राप है। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, एक धर्मपरायण राजा थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए और प्यास से व्याकुल होकर ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे, इसलिए राजा ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्रोधवश ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के विष से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब यह सुना तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर गंगा तट पर जाकर ऋषियों और मुनियों के साथ सत्संग किया। तभी वहां महर्षि सुखदेव जी भी आए और राजा ने उनसे प्रश्न किया, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले और मोक्ष प्राप्त हो। दूसरा भाग भक्तों भागवत कथा का प्रारंभ है। सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना शुरू किया और बताया कि यह भगवान विष्णु के भक्तों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है वह संसार के मोह से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। भक्तों, तीसरा भाग ध्रुव और प्रहलाद की कथा है। ध्रुव की कथा भक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाती है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को उनकी सौतेली मां ने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और अपमानित किया। माता से अनुमति लेकर ध्रुव जी जंगल में तपस्या करने चले गए। भक्तों, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उन्होंने भगवान नारायण का घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तुम्हें अमर ध्रुव तारा के रूप में स्थान मिलेगा, जो सदा आकाश में चमकेगा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अड़िग निश्चय से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब है प्रहलाद की कथा। भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता विष्णु के घोर शत्रु थे। उन्होंने प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकने के लिए अनेक यातनाएं दी। ऊंचाई से गिराया, विष पिलाया, आग में जलाने की कोशिश की। यहीं से होली पर्व का प्रारंभ होता है। लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार अपने भक्त की रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, खंबे में भी और कण कण में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया और वहीं से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। सच्चे भक्त की भगवान हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। चौथा भाग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। पहला, श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं। जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया तो भगवान श्री हरि ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। माता देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर वे गोकुल में नंद बाबा के घर
पले बड़े, माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, कालिया नाग का दमन जैसी लीलाएं उन्होंने की, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे साक्षात भगवान हैं। दूसरे में गोवर्धन पूजा है। इंद्रदेव के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुल वासियों की वर्षा से बचाया। इस घटना से इंद्र को अहंकार मुक्ति मिली। पांचवा भाग श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश किया। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। तीसरा, सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यह उपदेश हमें जीवन में कर्तव्य, धर्म और भक्ति का महत्व समझाता है। छठा भाग राजा परीक्षित का मोक्ष है। सातवें दिन तक्षक नाग ने आकर राजा परीक्षित को डस लिया, लेकिन वे भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। सुखदेव जी ने कहा, जो कोई सच्चे मन से भागवत कथा सुनता है, वह भव सागर से पार हो जाता है। सातवां भाग कथा का सार और लाभ है। भागवत कथा सुनने के लाभ, जीवन में शांति और सकारात्मकता मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, ईश्वर की भक्ति और विश्वास बढ़ता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कलयुग में श्री कृष्ण के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस सारी कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, राजा परीक्षित ने भगवान कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त किया। ध्रुव की कथा से हमें भक्ति और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा मिलती है। प्रहलाद की कथा हमें भगवान की कृपा पर विश्वास सिखाती है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। गीता हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। हरि कथा अमृत समान है, जो इसे सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, मैंने भागवत कथा क्या है, उसमें अंदर क्या है, उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। आगे पूरी कथा का वर्णन मैं आने वाली वीडियो में करूँगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।